नया IBN 7 हौसला है। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी के जनता परिवार में शामिल होने के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच मतभेद गहरा गया है। वहीं दूसरी तरफ मांझी बिहार में चुनाव से पहले गठजोड़ की संभावनाओं और पर बीजेपी नेताओं से बात करने के लिए दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। IBN 7 से खास बातचीत में जितन राम मांझी ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव सार्वजनिक रूप से कहें कि अगले CM जितन राम मांझी होंगे तो वह साथ जाने को तैयार हैं। हमारे संवाददाता अरुण सिंह से खास बातचीत में जितन राम मांझी ने कहा कि PM मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी जी, आजकल पटना से लेकर दिल्ली तक आपकी मांग अचानक बहुत बढ़ गई। हम नहीं मानते कि हमारी मांग बढ़ी है। हम अपना काम कर रहे हैं और काम में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप कहते हैं कि मांग बढ़ी है और आप समझते हैं तो आपको धन्यवाद, और जिसने मांग बढ़ने की बात की है उनको हम धन्यवाद देते हैं। जब आप चाहते हैं तब प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं। लालू यादव आपके पीछे पड़े हैं कि उनके साथ चले आइए, तो इसको तो मांग बढ़ना ही कहेंगे ना। अब जो हो, प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा, एक कोट किया है एक जगह, जब हम किसान की बात कही और अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुत कम ऐसे चीफ मिनिस्टर होते हैं या नेता होते हैं जो विकास की बात करते हैं और गरीब की बात करते हैं। जब वो कोई ना कोई समस्या लेके आते हैं। अब आप ही एक ऐसे आदमी हो जो नीति आयोग की बैठक में भी बात किया, इसके पहले भी मुलाकात हुई, उस समय में किसानों और गरीबों की बात की, स्वच्छता अभियान की बात की। अब आज भी पहली बात आपने किसानों की ही की है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आप बड़ी तारीफ आपकी कर रहे हैं आजकल, क्या बात है? बहुत पहले से वो तारीफ करते रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। और आप भी कर देते हैं उनकी तारीफ? अच्छा काम के लिए जरूर करना चाहिए। साथ रहेंगे मिलकर, अच्छा काम करेंगे? अब वो अलग बात है, वो अलग बात है, आगे का समय बताएगा। अच्छा बताइए, लालू यादव जो आपसे बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप उनके पास चले जाइए, तो एक ये गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस, लालू यादव और जीतन राम मांझी, आपको लगता है कि ये हो सकता है? हमको पता नहीं है कि किस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। आप यदि कह रहे हैं कि ये गठबंधन बनाना वो चाहते हैं तो लालू जी की बात पर भरोसा कैसे किया जाए? लालू जी ने तो हमको दो बार धोखा दिया है, और सहज रूप में हम समझ जाएं कि वो कहें कि अब धोखा नहीं हो और उनको साथ देंगे, तो ये भी नहीं लिया जा सकता है। अलग मैंने तो एक संभावना बताई ना कि लालू जी अगर आपको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करें, घोषित करें, तब आप उनके साथ जाने को विचार करें। अभी विश्वास नहीं है और आगे बढ़ें, देखेंगे। हम तो कहा है इसी लाइन पर कि अगर उनको बहुत ये है तो पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे जितन मांझी को अगला मुख्यमंत्री हम बनाएंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग विचार करेंगे, अपने जितने हमारे साथी हैं कोर ग्रुप के, सबसे राय लेकर के बात करेंगे। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि नीतीश कुमार के साथ तो कोई संभावना नहीं बनती है। इधर केंद्र में पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत सक्रिय हैं, तो कांग्रेस के साथ जाने में अच्छा है कि बीजेपी के साथ? आपको लगता है मोदी जी के साथ जाना अच्छा रहेगा कि कांग्रेस के साथ अच्छा विकल्प है? सेकुलर एक जो गठबंधन बनाने की बात हो रही है। देखिए, हमारी पार्टी अभी नवजात है और यहाँ पर पूर्ण रूप में हम लोग आपसी विचार राय मेल से काम करते हैं। प्रजातंत्र है यहाँ पर, किसी का डिक्टेटरशिप नहीं है। ये सारे सवालात हम लोग कोर ग्रुप में डिस्कस करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। जीतन राम मांझी थे जो अभी पत्ते खोल नहीं रहे, लेकिन एक बात ये कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें तो वो उनके साथ जाने पर विचार कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। तो इससे भी कुछ संकेत मिल रहे हैं कि जीतन राम मांझी आगे चल के हो सकता है बीजेपी के साथ भी गठबंधन करें। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जितन राम मांझी अपने पत्ते खोल के रख रहे हैं, बिहार में बीजेपी भी अपने पत्ते खोल के रख रही है, वहां लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जितन राम मांझी अगर आना चाहे जनता परिवार में वो आ जाए। क्या लगता है आपको कि ये जो जनता परिवार है इसका क्या बिहार के इलेक्शन से पहले विलय हो पाएगा, और जितन राम मांझी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? देखिए, जनता परिवार का विलय तो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लालू यादव किसी कीमत पर तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले घोषित कर दिया जाए, जबकि नीतीश यही चाहते हैं। इसके अलावा नीतीश ये भी चाहते हैं कि जनता दल यू और RJD दोनों का विलय हो जाए चुनाव से पहले। वो भी संभव नहीं लग रहा है, कुछ ही महीने अब चुनाव में बचे हैं। ऐसे में अरुण, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त RJD नेता आलोक मेहता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक जी, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जितन राम मांझी अगर आना चाहे जनता परिवार में तो आ जाए, लेकिन जितन राम मांझी तो कह रहे हैं कि लालू पर भरोसा नहीं है, सार्वजनिक तौर पर अगर कहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तभी वो साथ देंगे।
देखिए, लालू प्रसाद जी ने हमेशा यह प्रयास किया है कि जो समाज की छूटी हुई शक्तियां हैं, लेफ्ट आउट ग्रुप है, उसको साथ लेकर एक सामाजिक एकता बनाए और भारतीय जनता पार्टी जैसे नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ हम लड़ाई में शामिल हों। ऐसे में लालू प्रसाद जी का यह कहना निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है कि वो मांझी जी जैसी जो शक्तियां हैं, बिखरी हुई शक्तियां जो हैं, उनको एकत्रित करने में एक बहुत माइलस्टोन की तरह काम करेगा। ऐसा उन्होंने लालू प्रसाद जी ने अपना प्रयास किया है और बिल्कुल यह प्रयास सराहा जाना चाहिए। अब मांझी जी का क्या वक्तव्य है, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू नेता अजय आलोक भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, आलोक मेहता कह रहे हैं कि उनका जो प्रयास है लालू प्रसाद यादव का जितन राम मांझी को जनता परिवार में लाने के लिए, उस प्रयास को सराहा जाना चाहिए। क्या जेडीयू इस प्रयास को सराहती है? नहीं, देखिए, इससे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी पहले ही कह चुके हैं कि अगर मांझी को लाने की बात है तो ये गंभीर मामला है, इस पर बैठ के विचार होना चाहिए। तो इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मांझी जी को तो हमने सर्वोच्च पद दिया, मांझी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद मांझी जी ने किया वो सर्वविदित है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये भी कहा कि मांझी अगर प्रयासित करें तब इससे हम लोग बैठ के विचार करेंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आलोक जी, मांझी को लाना एक गंभीर मामला है, तो आप कैसे बताएंगे अब जेडीयू को कि जेडीयू तो नहीं चाहती है कि मांझी इस जनता परिवार के विलय में आए? देखिए, ये कोई गंभीर मामला नहीं है, यह हम लोग का और जनता दल यूनाइटेड का भी एक समग्र प्रयास है। अब बातें उस क्रम में होती है, नेगोशिएशन होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग का काम है निश्चित रूप से कि पूछना कल को या कोई ना, हमें को नहीं पूछा गया। लालू प्रसाद जी इस बात के लिए माने जाते हैं कि उन्होंने सामाजिक शक्तियों को, समाज की छुटी हुई शक्तियों को एकत्रित करके उन्होंने 1990 में बिहार के अंदर एक आंदोलन तैयार किया था और उसमें परिवर्तन की रेखा खींची थी। उसी के तहत वो अभी भी चाहते हैं कि जो फिरका परस्त शक्तियां फिर से हावी होने का प्रयास कर रही हैं, उनको वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसको रोकने के लिए तमाम अन्य शक्तियों को का एकत्रीकरण हो। अब उसमें बाधाएं आती हैं, नहीं भी हो सकता है, हमारा नेता स्वीकार नहीं, कोशिश आपकी तरफ से जारी है। लेकिन अजय जी, ये बताइए कि अगर मांझी को प्रस्ताव देते हैं आरजेडी की तरफ से जनता पार्टी में आने के लिए, तो क्या जेडीयू इसका विरोध करेगी? मैं कह रहा हूँ कि मोहब्बत शर्तों पे नहीं होती, शर्तों पे मोहब्बत की गुंजाइश नहीं होती है। हम लोग एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं, कोई शर्त लगाकर कोई आवे ना आवे इस पर हम लोग नहीं चर्चा कर सकते। और माननीय लालू प्रसाद ने जो कुछ भी किया है उसी भावना के तहत किया है कि सबको एकजुट होकर और भारतीय जनता पार्टी जैसी नकारात्मक जी। आलोक मेहता, आप अपनी बात कह रहे हैं कि आप लोग एक कोशिश करें, लेकिन अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या जेडीयू इसको स्वीकारती है? ये गठबंधन हो पाएगा? न करना हम लोग आपस में बैठ के विचार करेंगे ना। अब इसमें मीडिया आलोक मेहता जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, एक बार अजय आलोक जी को अपनी बात कहने दीजिए। प्रोसेस होता है तो स्टेप्स होता है, हमें स्टेप्स अपना एक माइलस्टोन है, उसको हमने पार किया है, फिर आगे करेंगे। और अंत में मैं देख रहा हूं कि नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी विभिन्न माध्यमों से कर रही है, उनको काफी डर लग रहा है। चलिए, आप अपनी बात रख चुके हैं आलोक मेहता जी, एक बार अजय जी को भी अपनी बात रख लेने दीजिए। देखिए, हमारा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शुरू से, आज से नहीं, शुरू से ये प्रयास था कि हम तमाम लोग एक बैनर के तहत, एक झंडे के तहत, एक निशान के तहत एक हो जाए, विलय हो जाए। इसकी प्रक्रिया चल रही है और हम पूरे तरह से असेंबली की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो प्रमुख नेता लोग हैं वो आपस में बैठ के निर्णय करेंगे कि किसको आना है, किसको नहीं आना है, कौन शर्तों के साथ आ रहा है, उनकी शर्तें हमें मान्य है कि नहीं है। ये सब तमाम पहलू है, तो इस पे अभी अनायास कयास लगाना उचित नहीं है। सब अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो विलय की प्रक्रिया को पूरी कर लेनी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में मर्जर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।